ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक ऐसा मैच खेला गया था जिस मैच में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ना बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 434 रनों का एक पहाड़ साउथ अफ्रीका के सामने रख दिया था। और ऐसा करके ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी घमंड में इतना चूर हो गए थे कि उन्होंने खुद को विजेता भी मान लिया था। तब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का घमंड भी एक हद तक जायज था, क्योंकि तब पूरी दुनिया मानती थी कि उस दौर में एकमात्र ऐसी टीम ऑस्ट्रेलिया ही थी जो 400 रन बना सकती थी। और यहाँ तो बात 434 रन को चेज करने की थी। यही कारण था कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से श्योर था कि वो लोग इस मैच को जीत चुके हैं। लेकिन जवाबी कार्रवाई में जब साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज मैदान पे बल्लेबाजी करने उतरे तो उन लोगों ने जो कारनामा किया उसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम गिलक्रिस्ट के साथ साइमन कैटिज पारी की शुरुआत करते हैं, जहां पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही चौका लगाकर गिलक्रिस्ट ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी की शुरुआत भी कर दी थी। हालांकि पारी का दूसरा चौका आने में थोड़ा समय लगा, जो चौथे ओवर में आया, लेकिन इसके बाद गिलक्रिस्ट ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी छोर से साइमन कैटिज भी ताल से ताल मिलाकर गिलक्रिस्ट का साथ दिए जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के ये दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही तूफानी मूड में दिख रहे थे। हर ओवर में हर गेंदबाज के ऊपर चौकों की बरसात हो रही थी। और फिर देखते ही देखते एडम गिलक्रिस्ट ने मात्र 35 गेंदों में ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। यहाँ अर्धशतक पूरा करने के बाद गिलक्रिस्ट और भी ज्यादा खतरनाक बैटिंग करने लगे थे। इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा शॉट खेलकर ऑस्ट्रेलियाई पारी का पहला छक्का भी जड़ दिया था। पर उसकी अगली ही गेंद पर गिलक्रिस्ट 65 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और 97 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को पहली सफलता हाथ लगती है। खतरनाक एडम गिलक्रिस्ट का विकेट लेकर अभी साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा सांस मिला ही था कि तभी नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने आते ही तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी। दूसरी छोर से साइमन कैटिज भी अच्छी लय में दिख रहे थे। उन्होंने चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। यहाँ से आगे कैटिज और पॉन्टिंग ने मैदान पे ऐसी तबाही मचानी शुरू कर दी मानो उनके सर पे भूत सवार हो गया हो। इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला ऐसे गरज रहा था मानो जोहान्सबर्ग के मैदान पर बादल ही फट गया हो। ये लोग साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की ऐसी पिटाई कर रहे थे मानो उनसे किसी बात की खुन्नस निकाल रहे हो। मैदान पे चौके छक्कों का सिलसिला निरंतर चले जा रहा था और इसी बीच इस छक्के के साथ ही पॉन्टिंग ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। अर्धशतक पूरा करने के बाद पॉन्टिंग एक बार फिर से साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर बरस पड़े। यहाँ साउथ अफ्रीका का ऐसा कोई गेंदबाज नहीं बचा था जिसने पॉन्टिंग के बल्ले की मार ना झेली हो। चौके छक्कों की बरसात में साउथ अफ्रीका का स्कोरबोर्ड भी तूफान की गति से आगे बढ़े जा रहा था। यहाँ कैटिज 77 रन पर तो पॉन्टिंग 67 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे और मात्र 29 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 200 रनों के पार तक जा पहुंचा था। लेकिन फिर पारी के 31वें ओवर में साइमन कैटिज एक और छक्का लगाने की कोशिश में आउट हो जाते हैं। पर अब तक ऑस्ट्रेलिया इस मैच में अपनी पकड़ को काफी मजबूत बना चुका था। यहाँ से आगे भी पॉन्टिंग ने चौके छक्के मारने के सिलसिले को जारी रखा और अपने टीम को मजबूती में देख माइकल हसी भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे प्लस पॉइंट ये था कि उसके 8 बल्लेबाज अभी भी बाकी बचे हुए थे, इसीलिए माइकल हसी और पॉन्टिंग जोखिम लेने से भी थोड़ा भी नहीं कतरा रहे थे। कहने को तो ये वनडे का मैच था, लेकिन यहाँ बल्लेबाजी पूरी तरह से T20 के अंदाज में हो रही थी।
अब देखते ही देखते पॉन्टिंग 99 रनों पर आ चुके थे और फिर एक सिंगल लेकर पॉन्टिंग ने 71 बॉल पे अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली थी। वहीं दूसरी छोर से माइकल हसी ने भी चौका लगाकर अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। यहाँ साउथ अफ्रीका के कप्तान के पास जितने भी बॉलिंग के ऑप्शन थे उन्होंने सबको आजमा लिया, पर जो भी आ रहा था उनको हसी और पॉन्टिंग बहुत बुरी तरह से पीटे जा रहे थे। अब हर ओवर में लगभग 15 रन बनना आम बात हो गई थी। अब तक 45 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया ने मात्र 2 विकेट खोकर ही 362 रन बना लिए थे। हालांकि यहां से आगे पारी के 46वें ओवर में माइकल हसी 51 बॉल पे 81 रनों की तूफानी पारी खेल आउट जरूर हो जाते हैं, लेकिन उससे अब भला ऑस्ट्रेलिया को फर्क ही क्या पड़ने वाला था। दूसरी छोर से रिकी पॉन्टिंग अभी भी छक्के पे छक्का बरसाए जा रहे थे। वो हर गेंद को पारी की आखिरी गेंद की तरह खेल रहे थे। हालांकि अभी भी 3 ओवर का खेल होना बाकी था और आखिरी के इन 3 ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही वाली बल्लेबाजी करी जिसने साउथ अफ्रीका को इस मैच में पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आखिरी के 3 ओवर में ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने 53 रन बना डाले थे, जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर की समाप्ति के बाद 435 रनों का एक पहाड़ साउथ अफ्रीका के माथे पे लाद दिया था। यहाँ ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के साथ साथ लगभग पूरी दुनिया इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत को तय मान चुकी थी, लेकिन यहाँ से आगे मैदान पे अब जो कुछ भी होने वाला था उस पे यकीन करना शायद मुमकिन ना हो। ऑस्ट्रेलिया के 435 रनों के जवाबी कार्रवाई में कप्तान ग्रेम स्मिथ के साथ बोइटा डिपेनर साउथ अफ्रीका की पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ही बोइटा को आउट कर मानो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जीत पे मुहर ही लगा दिया था। मात्र 3 रनों पे पहला विकेट खोने के बाद अब ग्रेम स्मिथ का साथ देने बल्लेबाजी के लिए आते हैं हर्शल गिब्स, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि इस मैच के पहले वाली रात उन्होंने इतनी ज्यादा शराब पी थी जिसका नशा उन्हें अभी तक था। यहाँ हर्शल गिब्स के साथ ग्रेम स्मिथ ने मिलकर कंगारू गेंदबाजों को जवाब देना शुरू कर दिया। हालांकि कंगारू गेंदबाज पूरी तरह से कंफर्म थे कि ये लोग चाहे जितना भी मार ले, लेकिन इनकी तो औकात ही नहीं है कि ये 400 रन भी पार कर ले। और शायद तब ये बात हर्शल गिब्स और ग्रेम स्मिथ को भी पता था कि इस टारगेट तक तो वो पहुंच नहीं सकते, पर जितनी तेज हो सके ये लोग रन बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान इन दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी बन जाती है। साउथ अफ्रीका के समर्थक इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि टारगेट तो बहुत बड़ा है, उसका तो सोचो मत, सिर्फ बैटिंग के मजे लो। और हर्शल गिब्स और ग्रेम स्मिथ भी दर्शकों को मजे दिलाने में कोई संकोच नहीं कर रहे थे। और इसी दौरान इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए थे। और अर्धशतक पूरा करने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने अचानक से मौसम को बिगाड़ते हुए हालात और जज्बात को बदल पागलों की तरह ताबड़तोड़ चौके छक्के बरसाने लगे। अचानक से ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों में कोई आत्मा समा गई हो। जोहान्सबर्ग के मैदान में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाई पारी की तरह ही चौके और छक्के बरसने लगे। हर्शल गिब्स और ग्रेम स्मिथ का इंटेंशन यहाँ भले ही मैच जीतने का ना हो, पर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों से बदला लेने का जरूर था। इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी से थोड़ी ही सही पर 1-2% जीत की उम्मीद दर्शकों को अब जरूर हो गई थी, क्योंकि 22 ओवर की समाप्ति के बाद अब साउथ अफ्रीका का स्कोर 190 रनों तक आ पहुंचा था। लेकिन तभी साउथ अफ्रीका की उम्मीदों को तोड़ते हुए ग्रेम स्मिथ 55 बॉल पे 90 रनों की तूफानी पारी खेल आउट हो जाते हैं और 190 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका अपना दूसरा विकेट गंवा देती है। हालांकि दूसरी छोर से हर्शल गिब्स को मानो इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। शराब का नशा तो पहले से था ही,
लेकिन अब वो नशा उनके सर पे चढ़कर बोलने लगा था। हर्षल गिब्स को शायद अब गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही थी, इसलिए हर गेंद पर अब वो बाउंड्री लगाना चाह रहे थे। इस चौके के साथ ही हर्षल गिब्स ने मात्र 78 गेंदों पर ही अपना सेंचुरी भी कंप्लीट कर लिया था और शतक पूरा करने के बाद हर्षल गिब्स ऐसे पगलाए मानो वो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के साथ मजाक कर रहे हो। यहाँ हर ओवर में गेंदबाज तो जरूर बदल रहा था, पर परिणाम वही था। हर्षल गिब्स मैदान पे चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को तबाही का मंजर दिखाने लगे थे। हालांकि दूसरी छोर से हर्षल गिब्स का साथ दे रहे एबी डिविलियर्स ने साउथ अफ्रीकी समर्थकों को निराश किया और वो मात्र 14 रनों की एक छोटी सी पारी खेल आउट हो जाते हैं। यहाँ अब साउथ अफ्रीका को आखिरी के बचे 19 ओवर में जीत के लिए 152 रनों की जरूरत थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए हर्षल गिब्स जिस तरह से मैदान पे छक्के बरसाए जा रहे थे, धीरे धीरे साउथ अफ्रीका इस मैच में वापसी करने लगा था। लेकिन तभी साउथ अफ्रीका के लिए टूट जाता है ये उम्मीद, क्योंकि हर्षल गिब्स 111 बॉल पे 175 रनों की बेहतरीन पारी खेल एंड्रू साइमंस के शिकार बन जाते हैं और 299 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को चौथा झटका लग जाता है। यहाँ से आगे जयकालिस ने कुछ अच्छे शॉट लगाकर 20 रन जरूर बनाए, पर वो अपनी पारी को बड़ा नहीं बना पाते हैं और 327 के स्कोर पर अब साउथ अफ्रीका अपना 5वां विकेट भी गवा बैठती है। अब क्रीज पर थे मार्क बाउचर के साथ जस्टिन कैंप। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अभी थोड़े और रन अपने टीम के लिए जोड़े ही थे कि तभी जस्टिन कैंप भी 13 रन बना करके आउट हो जाते हैं। लेकिन अब मार्क बाउचर का साथ देने आते हैं वैन डेर वाथ। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक बार फिर से चौके छक्के बरसाना शुरू कर दिया। यहाँ मार्क बाउचर और वैन डेर वाथ के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप लगती है, जिससे अब आखिरी के 35 बॉल पे साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 60 रन चाहिए थे। यहाँ से आगे अगले ओवर में वैन डेर वाथ ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहले तो एक चौका जड़ा और फिर एक छक्का लगाकर इस रिक्वायर्ड रन रेट को थोड़ा और कम कर दिया था। लेकिन फिर मात्र 18 बॉल पे 35 रन बनाकर वैन डेर वाथ भी आउट हो जाते हैं। यहाँ साउथ अफ्रीका थोड़े थोड़े अंतराल पर अपना विकेट तो जरूर खो रही थी, लेकिन अब वो मानो इस मैच को हर हाल में जीतना चाहते थे। इसलिए मार्क बाउचर और रोजर ने अपनी पूरी जान झोंक दी थी। अब आखिरी के बचे 3 ओवरों में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी, जहां 48वें ओवर की पहली गेंद पर ही मार्क बाउचर ने चौका जड़कर साउथ अफ्रीका की उम्मीद को जिंदा रखा और फिर उसी ओवर में एक और चौका भी लगा दिया और फिर आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मार्क बाउचर ने मानो ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू ही रुला दिए थे। हालांकि पारी के 49वें ओवर में रोजर 8 रन बनाकर के आउट हो जाते हैं। अब गेंद बची थी 6 और साउथ अफ्रीका को जीत के लिए रन चाहिए था 7। साउथ अफ्रीका इतिहास रचने से बस कुछ कदम ही दूर खड़ी थी। पारी का आखिरी ओवर डालने आते हैं ब्रेट ली, जहां पहली गेंद पर मात्र एक सिंगल आता है, लेकिन उसकी अगली गेंद को एंड्रू हॉल ने दंदनाते हुए 4 रनों के लिए सीमा रेखा को पार कर दिया। अब ये मैच पूरी तरह से साउथ अफ्रीका की पकड़ में आ चुका था, क्योंकि अब गेंद बची थी 4 और रन चाहिए था मात्र 2। लेकिन तभी अगली ही गेंद पर एंड्रू हॉल भी आउट हो जाते हैं। अब साउथ अफ्रीका का आखिरी विकेट क्रीज पर था और रन अभी भी 2 चाहिए थे, लेकिन अगली गेंद पर बहादुरी दिखाते हुए मखाया नतीनी ने सिंगल लेकर स्ट्राइक मार्क बाउचर को दे दी और मार्क बाउचर ने ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर करते हुए विजयी चौका लगाकर साउथ अफ्रीका को ये मैच जिता दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया था जिसकी उम्मीद किसी ने कभी सपने में भी नहीं करी थी। वीडियो पसंद आई हो तो इस पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और ऐसे ही रोमांचक मैचों की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा करके रखिएगा।
अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।